अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूँ एहतसास नकी और मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। एरब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और इनके आल के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। और आपको बताएं, वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फिकार बुखारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में बिजनेसमैन और खलीज टाइम्स के मालिक सुहेल गदारी से मुलाकात की है। सुहेल गदारी ने UAE से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सईद जुल्फे बुखारी और सुहेल गदारी के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी और तरक्की के मौक़ों पर भी गुफ्तगू की गई। सुहेल गदारी ने पाकिस्तान में सियाहत में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियाहती शोबे में बेहतरीन काम किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री और खूबसूरत रिजॉर्ट की तामीर में सरमायाकारी करेंगे। सैयद जुल्फे बुखारी ने कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक सियाहती शोबे की बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई हैं। होटल इंडस्ट्री का वसी तजुर्बा रखने वाले बड़े सरमायाकार ग्रुप की दिलचस्पी खुश आइंद है। सियाहों की सहूलत के लिए पाकिस्तान में 30 से ज्यादा रिजॉर्ट्स खोले जा रहे हैं। सियाहती शोबे की बहाली के साथ ही बड़ी सरमायाकारी का इम्कान है। लोग बारिश के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन कराची अनोखा शहर है जहां हर बार बारिश अजियत का सबब बनती है। शहर में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल भी खूब जमकर बरस रहा है। सड़कें डूब गए, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। करंट लगने से एक बच्चा जान से चला गया। शहर कराची में बारिश के लिए दुआ हो ही नहीं सकती। शहर अकायद में हर बार बारिश अजियत बन के बरसी। बारिश होते ही घरों में पानी आता है, बिजली चली जाती है। कराची में बारिश की बूंदें शहरियों के लिए सख्त तरीन अजियत का सबब बन जाती हैं। टूटी फूटी सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे गलियां और नाले तालाब बन जाते हैं। बहते पानी में गाड़ियां या तो रेंगती हैं या फिर डूबती हैं। कराची में बारिश की आमद से के इलेक्ट्रिक की रिवायत बरकरार रहती है। पहली बूंद पर फौज के नाम पर रोशनियों के शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। जाने कब ये रविश बदलेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। फजाओं पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब शहरी खुशी मनाएं या मसाइल के अंबार का कोई हल ढूंढे। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड भी बारिश के पानी में डूबकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। मेन रोड पर खड़े पानी ने जहां बल्दियाती इदारों और जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, वहीं शहरियों को भी मुश्किल में डाल दिया है। मजीद जानते हैं अता हुसैन से। अता हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने अगले कल तक जो है वो तेज बारिश की पेशनगोई भी कर दी है। लेकिन कराची में बारिश के बाद ही जो है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का जो है वो पोल खुल गया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराएं जो तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त मैं शहर की मेन शाहरा नेशनल स्टेडियम के करीब मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन असगर आपको यहाँ पे दिखाए कि ये मेन सड़क है जो कि तालाब का मंजर पेश कर रही है। लोग मोटरसाइकिलों पे होते हैं, मोटरसाइकिलें खराब होती हैं, फैमिली के साथ होते हैं, फैमिली परेशान हो जाती है, गाड़ियां जो हैं आधी डूबी हुई हैं इस सड़क पर। और इस सड़क पर मेन चीज़ ये कि 2 बड़े अस्पताल भी इसी शाहरा पर मौजूद हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो बल्दियाती इदारों को जो है पहले ही कह दिया गया था, वज़ीर आला सिंध की जानिब से बारिशों से कबल ही कहा गया था कि बरसाती नालों की सफाई बरवक्त की जाए। उसके लिए फंड्स भी दिए गए थे, लाखों करोड़ों रुपए फंड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन उन नालों की बरवक्त सफाई नहीं होती, जिसके बाद जो है ये शहरी इंतजामिया की जो नाअहली है और गैर संजीदगी का जो खुमियाजा है ये आवाम को भुगतना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बादल बरस रहे हैं। शहर में बारिश ने बल्दियाती इदारों का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच टीवी अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, बताइएगा कराची के किन किन इलाकों में बारिश का पानी जमा है? जी देखें, इस वक्त भी कराची में बारिश चल रही है और बारिश तेज है। काफी देर से बारिश चल रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला जो है आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन अगर दिखाएं तो इस तरफ देखें कितनी तेज बारिश है और गुज़िश्ता तकरीबन 1 घंटे से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और तमाम सड़कें, तमाम इलाके जो हैं पानी से भर गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा, लेकिन बारिश के बाद जो शहरियों के मसाइल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पानी जगह जगह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ शहरी जो है सड़कों पर फंस भी गए हैं, रोडों पे
क्योंकि बारिश की वजह से मोटरसाइकिलें बंद होती हैं, गाड़ियां जो हैं फंस जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी अब भी कई इलाकों में कई सड़कों पर फंसे हुए हैं। लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश से शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बारिश से परेशान भी है क्योंकि बारिश होने के बाद जो है जगह जगह पानी जमा हो जाता है और उनके मसाइल कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। जी शुक्रिया अशरफ। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम का हाल बताने वालों का बारिश कल तक जारी रहने की पेशगोई सामने आई है। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। आज बिल्कुल कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल है, उसका आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता रात से ही बल्कि कल शाम से ही जो है मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन आज सुबह से जो है तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मरीज सिटी का इलाका है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है मुसलसल जो है कई घंटों से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये मानसून का जो तीसरा स्पेल है कल जो है दोपहर तक जो है वो जारी रहेगा। इसके दौरान जो है वो बारिश मुतवक्किल रहेगी, लेकिन ये बारिश बरसने के बाद कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो हब्स और गर्मी थी उसका जोर टूट गया है, लेकिन इसके साथ साथ कराची के शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। सड़कों पर जो नशेबी इलाके हैं और जो सड़कें हैं वो जलथल होती हुई दिखाई देती हैं। गलियों के अंदर जगह जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक की भी बेहिसी जो है वो शुरू हो गई है। तकरीबन ज्यादातर इलाकों में जो है बिजली भी गायब है, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। तमाम कराची के शहरी जो है इस बारिश पर इंतहाई खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि कराची में बारिश जो है कभी कभार ही आती है और जब आती है तो कराची के शहरी इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश हो और शहरी घरों में बैठे, ऐसा मुमकिन नहीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरी किस तरह बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची के अंदर एक बार फिर बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मेरे साथ शहरी कुछ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, यहाँ पर बारिश में आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत तेज बारिश है, अल्लाह की रहमत है। पर जितना नुकसान से बचा जाए बिजली से, इनसे के इलेक्ट्रिक से गुजारिश है कि लाइट जाने से पहले या लाइट से उससे है तो तमाम अफराद को बचना चाहिए। अल्लाह पाक की रहमत नाजिल है। इसमें यह है कि मंडी के हालात जो ख़राब है, इससे अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाए जो लोग परेशान हैं। अल्लाह पाक। आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बारिश कराची वालों को भी देखने को मिली। हम तो यहाँ पे तरसते रहते हैं, बारिशें तो अच्छी तरीके से होती नहीं है, मगर ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी जानवर भी एंजॉय कर रहा है, जानवर भी खड़ा है बारिशों में नहा रहा है। आप बताइएगा। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बारिश में नहा रहे हैं। मुझे बहुत मजा आया। आज मैं अपने जानवर के साथ बारिश में नहा रहा हूँ। मेरे जानवर भी बारिश में नहा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलेंगे कुछ? वैसे अल्लाह लाख शुक्र है, ये कि लाइट ना जाए तो बस एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर शहरी जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश के अंदर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। और इसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है बस लाइट ना जाए, लेकिन इसी की बात हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों की जो है लोड शेडिंग जो है मतलब लाइट जा चुकी है। उसके साथ साथ जो है लांडी, कोरंगी, लियाकताबाद, अजीजाबाद, करीमाबाद, गुलशन जमाल, गुलस्तान जौहर, बल्दिया, मलिर, एयरपोर्ट, यहाँ की जो है लाइट चली गई है। शहरी एक तरफ एंजॉय तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ लाइट की वजह से परेशान भी बहुत हैं। जी शुक्रिया शाहिद। डेरा इस्माइल खान के इलाका खदरजई के करीबी सैलाबी रेले का बहाव तेज, मुसाफिर कोच सैलाबी रेले की जद में आ गई। सैलाबी रेले के बायस मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। अपडेट करेंगे आपको। डेरा इस्माइल खान के इलाका खदरजई के करीब सैलाबी रेले का बहाव तेज, मुसाफिर कोच सैलाबी रेले की जद में आ गई। सैलाबी रेले के बायस मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन रुत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जुड़वां शहरों में बारिश हुई तो मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कहीं बादल बरस गए, कहीं घन गरज। बादल बरसे तो मसाइल का अंबार भी होगा। शहरी इक़्तिदार और रावलपिंडी में दूसरे रोज भी बादल जम के बरसे। मूसलाधार बारिश ने जहां चेहरों पर खुशी आया की, वहीं मसाइल की फिक्र भी लाहक कर दी। इस्लामाबाद के रावल जैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। नाला लई के भिपड़ने से वासा ने भी अलर्ट जारी कर दिया है।
मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जनूबी पंजाब, ज़ेर सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। जम्मू और बारामूला में वक्फे से बारिश जारी है। श्रीनगर और लद्दाख में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने के बायस बारिश हो सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कहते हैं वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के मौके पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स ईद से 2 और 3 रोज कबल बंद करने का फैसला कर लिया गया। मवेशी मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध, दही, तंदूर और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। पंजाब कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन मजबूरी है। सिविल सेक्रेटेरिएट के जराये के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है, किसी भी वक्त जारी हो सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मवेशी मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध, दही, तंदूर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास में ईद से कबल मार्केट्स बंद करने का फैसला भी किया है। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद रखने की तजवीज भी जेरे गौर है। मार्केट्स 2 अगस्त तक बंद रहेंगी। ग्रोसरी, फार्मेसीज, बेकरीज समेत जरूरी अशिया की दुकानों को काम की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी के लिए भी SOPs जारी कर दिए हैं। नमाज का खुतबा ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का होगा। कारपेट और दरियों के बगैर साफ शिफाफ फर्श पर नमाज अदा होगी। बुजुर्ग और बच्चे घर पर ही नमाज अदा करेंगे। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। मावन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का दावा, कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोरोना के बायस अमवात में 80% कमी हुई। पिछले 4 हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर इस वबा के फैलाव में बहुत कमी आई है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों, कोरोना की बीमारी की वजह से जो अमवात हो रही थी उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। ये मामूली कमियां नहीं है। लिहाजा डिक्लाइन तो हो रहा है पाकिस्तान में, और तमाम तखमीनों कौमी सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी जो इंटरनेशनल इदारों ने ये तखमीने लगाए थे कि पाकिस्तान कब अपनी पीक देखेगा और कब इसका कर्व जो है वो फ्लैटन होगा और कब केसेस में कमी शुरू होगी, वो तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से तकरीबन उन अंदाज़ों से 1 माह बेशतर हमने पीक भी देखी मिड जून के अंदर, और अब उसके अंदर बतदरीज कमी हो रही है। मुल्क भर में मुसलसल नए कोरोना केसेस और उससे अमवात में कमी, जबकि वबा से शिफायाब होने वाले मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद से मुतालिक ममालिक की फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,554 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। 1,226 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक 18,68,180 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में मजीद 35 अफराद मुजी वबा के बायस जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुजी वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,822 तक जा पहुँची है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 1,17,598 हो चुकी है, जबकि मूजी वायरस से अमवात भी दीगर सूबों से बढ़कर 2,135 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 91,901 मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे हलाकतें 2,116 तक जा पहुंची हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 33,220 हो चुकी है, जबकि इससे अमवात 1,176 हो गयी। वफाकी दारुल हुकूमत में 14,841 वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि 163 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 11,578 मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जहां 136 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,023 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 49 मरीज वफात पा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,952 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 47 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कोरोना के मुल्क में 29,857 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,267 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,37,434 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में जाली डोमिसाइल के साथ साथ जाली DC भी आ चुके हैं। जियाउर रहमान को खैबर पुख्तनख्वा से इम्पोर्ट करके DC लगाया गया।
پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا تحفہ دیا گیا. ایک ڈیل جو ہوتی ہے اس کے ٹوکن کے طور پہ ان کو ڈی سی کا تحفہ دیا گیا اور وہ ڈی سی صاحب کو لا کر سینٹرل میں لگایا گیا جو کہ نہ پریونشل سروس کے افسر ہیں نہ وہ کے پی سے ڈائریکٹ آ سکتے تھے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے بلایا گیا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے باقاعدہ باضابطہ آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے بھی کہ ریسٹرین کیا ہوا ہے سندھ حکومت کو کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے نان کیڈر آفیسر کو کیڈر پوسٹنگ نہیں دینی ہے. یہ ہمارے سندھ کے کیڈر پوسٹنگ کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ افسران کے ساتھ بھی زیادتی تھی. پورے سندھ میں جعلی ڈومیسائلوں کے تحت جو سندھ کے حکمرانوں نے ہمارے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, جعلی ڈومیسائلوں کی گونج کے ساتھ ساتھ جعلی ڈی سی بھی آ چکے ہیں میدان میں. وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ چند عناصر مذہبی انتشار پھیلا رہے ہیں. ہر سازش ناکام بنائیں گے. علماء کرام قوم کو سازشی عناصر سے آگاہ کریں گے. اب جو چیز اس ملک کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے اور ہمارے ازلی اور ابدی جو دشمن ہیں ہمارے سرحدوں پہ وہ کر رہے ہیں, وہ یہاں پر سنی اور شیعہ, بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث ان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے علماء کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی کوشش ہے افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی اس کی قلع قما کریں, اس کا تدارک کریں, اس کا علاج کریں. جو حرز سرائی کی جا رہی ہے اس حرز سرائی سے قوم کو سمجھائیں. پاکستان نے چینی لیبارٹری کی پاکستان سے متعلق خبر کو جھوٹ اور سیاسی قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی ووہان لیبارٹری کے پاکستان میں غیر قانونی خفیہ آپریشن کی خبر توڑ مروڑ کر بیان کی گئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے چینی ووہان لیبارٹری کی پاکستان میں غیر قانونی خفیہ آپریشن کی خبر پر رد عمل میں کہا ہے کہ جو خبر پھیلائی گئی ہے وہ جھوٹی, سیاسی اور توڑ مروڑ کر بیان کی گئی ہے. پاکستان کی بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری کوئی راز نہیں. پاکستان اعتماد سازی کے اقدام سے آگاہی رپورٹ جمع کراتا رہتا ہے. پاکستان حیاتیاتی اور زہریلے ہتھیاروں کے کنونشن کے فریق ممالک سے معلومات کا تبادلہ بھی کرتا ہے. ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کی یہ لیبارٹری تشخیص و تحفظ کے نظام کی بہتری کے لیے ہے. پاکستان اپنی ذمہ داریوں پر بھرپور عمل کر رہا ہے. پاکستان کنونشن کے رکن ممالک میں میکانزم یقینی بنانے کی آواز بھی بلند کرتا آیا ہے. کورونا کے تناظر میں لیبارٹری کے آپریشن سے متعلق دعویٰ مضحکہ خیز ہے. رپورٹ کے ذریعے کورونا وبا کے پس منظر میں منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بیماریوں کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے. یہ تعاون حیاتیاتی اور جراثیمی زہر کے کنونشن کے آرٹیکل 10 کے مطابق ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر خطے کی صورتحال بدل دے گی. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے. شاہراہیں مؤثر رابطوں اور سماجی و اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہے. ہوشاب آواران تا خزدار, آواران تا بیلا شاہراہ خطے کی صورتحال بدل دے گی. گھر نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. ملک کے مختلف شہروں میں تیز رفتاری اور غفلت 13 جانیں لے گئی. تیز رفتاری کا خوفناک انجام, ٹریفک حادثات میں کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے. اکاڑا میں خوفناک ٹریفک حادثہ 5 جانیں لے گیا. تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا جس سے 5 افراد موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں. لاہور میں ڈرائیور کی جلد بازی نے پورا خاندان اجاڑ دیا. سندر میں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر ایک گھر کے 2 بچوں سمیت 4 افراد کو ابدی نیند سلا دیا. حادثے کے بعد ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. نواب شاہ کے قریب سیال سٹاپ پر ٹرک اور کار میں تصادم سے 2 افراد جان سے گئے اور 3 زخمی ہو گئے. ڈیرہ غازی خان میں بھی ملتان روڈ پر گیدڑ والا کے مقام پر ٹریلر اور موٹر سائیکل ٹکرانے سے 2 جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. عید قرباں قریب آتے ہی جانوروں کی قیمتوں کی طرح مہنگائی بھی بے قابو ہو گئی. عید پر استعمال ہونے والے مسالہ جات جیسے دھنیا, لہسن, ادرک اور ٹماٹر کی قیمتیں بے لگام ہو گئی ہیں. محمد اسلم کھوکر کی رپورٹ دیکھیں گے. عید قرباں کے آتے ہی ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں نے بھی اپنی چھریاں اور ٹوکے تیز کر کے عوام پر نظر رکھ لی ہے.
दुकानदारों का कहना है कि आड़ती और बड़े कारोबारी लोग मसनूई किल्लत पैदा करके चीजें खुद से महंगी कर देते हैं। यूं हमें फरोख्त करने और शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना होता है। तो व्यापारी जिनका माल आते हैं आड़ती लोग वही महंगा बेचते हैं, हम लोग तो जो है रेट तो यहाँ मुनासिब, लेकिन वहाँ से महंगा मिलता है ना। वो जब महंगा बिकता है तो यहाँ लाजमी बात है महंगा ही मिलेंगे। व्यापारी लोग है वो ऊपर से शार्ट कर देते हैं माल और ट्रक नहीं आते, लोडिंग का मसला होता है, उसकी वजह से माल महंगा हो जाता है। जिला इंतजामिया अशिया खुर्दनोश सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। 100 रुपए वाला लेमन 400 रुपए, अदरक 420, लहसुन 160, टमाटर 70 और सब्ज मिर्च 120 रुपए बिकने लगी। जब भी ईद आती है, जोन सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये कंट्रोल नहीं होता है, इनसे महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही है। ईद क्या ये छुरी तेज कर लेते हैं तो फिर सही ज़बह करते हैं, कुर्बानी जानवर से पहले हम कुर्बान होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सब्जी और मिसाला जात की कीमतें कंट्रोल करे और गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईद कुर्बान के करीब आते ही दुकानदार अपनी छुरियां भी तेज कर लेते हैं और सब्ज मिसाला जात की कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में चीनी की 70 के बजाय 85 से 90 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। 20 किलो आटे का थैला शहर में नायाब हो गया। शहरियों का कहना है हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इकदाम करे। रिपोर्ट कर रहे हैं जलाल हैदर। शहर लाहौर में गिरां फरोशी अरूज पर अशिया जरूरिया की कीमतों को लगाम ना दी जा सकी। आम मार्केट में चीनी 70 की बजाय 85 से 90 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर में चीनी 68 रुपए फरोख्त की जा रही है, लेकिन यहाँ का रुख करने वाले भी परेशान दिखाई देते हैं। चीनी का देखा है बाजार से सस्ती है, ये दालें वगैरह तो मैंने बाजार से ली है, जो ये रेट लगे हैं इससे कम रेट में बाजार में मिल रही है। 1000 रुपए का तोड़ा हुआ है आटे का, आटे का भी बहुत रेट है। घी से पहले 160 रुपए किलो, अब 170 180 हुआ है, डबल रेट का है। महंगाई के बाइस परेशान खवातीन का कहना है कि महंगाई बढ़ जाने और मुनाफाखोरी के बाइस सफेद पोश भी अब भरम कायम नहीं रख सकते। 90 रुपए दे रहे चीनी दे रहे हैं और आटा 55 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, पता नहीं किस तरह जिसका वो लगी फबी लगी हुई है उसी तरह दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा महंगी है, ये सस्ती होनी चाहिए कि हर बंदा जो है ना, गरीब भी, मीडियम तबके का भी, जो बड़े लोग हैं वो तो खा ही रहे हैं। शहर के बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मौजूद नहीं। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 900 रुपए से ज्यादा में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे और चीनी के अलावा दीगर अशियाए खुरो-नोश पर भी सब्सिडी फराहम करे ताकि आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। पेशावर से अवैस महमूद रिपोर्ट करेंगे। पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में 20 से 40% इजाफा हो गया है। आटे की कीमतों में इजाफा अपनी जगह, लेकिन मसनूई किल्लत ने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया गया है। रोज बरोज कीमतें बढ़ रही है। पहले जो 800 850 का थैला ये लोग बेचते थे, आजकल 1200 1250 बेचते हैं ये लोग। तो गरीब आदमी के लिए ये तो काफी मुश्किल है। गरीब के लिए तो तकरीबन हर चीज महंगी हो गई है। आटा तो आप रहने दें, सब्जी है, घी है, चावल है, जो भी चीजें हैं, जो डेली आइटम्स की चीजें हैं ना, वो मेरे ख्याल में जितना हमने सुना था कि ये करेंगे उस हिसाब से तो ये बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। पेशावर में आटा फरोख्त करने वाले डीलरों का कहना है कि पंजाब में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन हुकूमत गंदम माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। पंजाब में वाफर मिकदार में गंदम पड़ा हुआ है और हुकूमत को पता है कि किस किस के पास गंदम है, तो ये फिलफौर उसके खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब की जो फ्लोर मिल है उनको जो गंदम की फरामरी है उनको यकीनी बनाए। ये मसला बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये आर्जी है। अगर ये गंदम उन लोगों से जो माफिया है, गंदम माफिया है, उनसे ये गंदम निकालें और फ्लोर मिलों को इशू करे और उनका कोटा जो है वो डबल करे, तो मैं कहता हूँ कि 2 से 3 दिनों में ये रेट 200 से 300 रुपए ये नीचे आ जाएगा। एक तरफ आटा महंगा, दूसरी जानिब रोटी की कीमत में इजाफा हो जाने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। पंजाब से आटा महंगे दामों मिलने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में 20 से 40% तक इजाफा हो गया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और कराची में करंट लगने से एक और जान गई। लांडी कजाफी टाउन ग्राउंड में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। इससे पहले करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हुआ।
कराची में करंट लगने से एक और जान चली गई। लांढी कजाफी टाउन ग्राउंड में करंट लगने से नौजवान जाँ भाग हुआ। इससे पहले करंट लगने से 10 साल का बच्चा भी जाँ भाग हो चुका है। गुलशन हदीद में करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ भाग हुआ था। आपको बताएंगे कराची में करंट लगने से एक और जान गई। लांडी कजाफी टाउन ग्राउंड में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। इससे पहले करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हुआ। कराची में करंट लगने से एक और जान गई। लांडी कजाफी टाउन ग्राउंड में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। इससे पहले करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हुआ। क्वेटा में चीनी माफिया फिर सरगर्म है। ओपन मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत 95 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरी का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। शहर में बुनियादी जरूरत की दीगर अशाए खुर्दनोश की तरह चीनी माफिया ने एक बार फिर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी नखनामे के बजाय फी किलोग्राम चीनी 95 रुपए फरोख्त की जा रही है। जीत भी आ रहा है, इधर से हम लोगों का महंगाई ऊपर आ गया है, तो हम क्या करें, आप खुद सोच लगाए। इमरान खान तो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसमें ना सोच लगा रहा है ना कह रहा कि आवाम गरीब आवाम क्या कर रहा है और ये किस तरीके से कमा रहा है। चीनी बहुत महंगी हो गई है, आटा बहुत महंगा हो गया है, मजदूरी भी नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमारी तबाही कर दी है। बस रोज पर रोज महंगा चीज, हर चीज महंगा देता है, चीनी और आटा, इसी तरह हर चीज दवाई का देता है। हम लोग बस इधर अल्लाह का आश्रय में बैठा हुआ। शहरी कहते हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम करने की दावेदार मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के बजाय आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। पिछले हुक्मरानों में आप देख लीजिए, इस तरह तो बिल्कुल था ही नहीं जैसे कि आजकल के हुक्मरानों के हालात हैं। असल में हम सारे गलती हमारे अपनी कि हम इनको वोट दे के इनको अपने मशर बना लेते हैं। कोयटा में शहर के मरकजी हिस्से समेत अक्सर नवाही इलाकों में दुकानदार सरकारी नरनामे पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी, आटा और दीगर बुनियादी जरूरत की अक्सर अशय खुर्दनोश दस्तियाब नहीं हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जखीरा अंदोजी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आटा और चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कागजी कार्रवाई छोड़कर जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर इकदाम उठाया जाए। निर्खों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि अमली कार्रवाई करके रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कीमतों की मॉनिटरिंग करें। अवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। अशिया जरूरिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त यकीनी बनाई जाए। हर सूरत नताइज चाहिए। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सच टीवी बना गरीबों की आवाज। टेकी की टोकरी मुहिम शुरू करके सफेद पोश लोगों की मदद करके आवाम के दिलों में जगह बना ली। पेशावर के शहरी कहते हैं इस दौर में दूसरों की मदद करना सच की ही खासियत है। बहुत अच्छी कैंपेन है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो सफेद पोश लोग हैं जो मतलब मांग नहीं सकते। आजकल के हालात ऐसे हैं लॉकडाउन की वजह से कि हर बंदा जो है वो घर में बैठा हुआ है और घर में बैठने की वजह से हर किस्म के अच्छे से अच्छे लोगों के हालात भी ख़राब हो गए हैं। मगर वो सफ़ेद पोश तबका जो बिल्कुल भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, किसी को अपना कुछ भी बता नहीं सकता कि मेरे किस किस्म के हालात हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि वो जाएंगे वहाँ से आराम सुकून से रोटी उठा लेंगे तो उनको खाने को कुछ मिल जाएगा। जी ये जो कैंपेन आपने शुरू की है जो आपने बताया है ना, तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी कैंपेन है और मतलब है कि ऐसे जो आपके जो हालात बने हैं तो इसमें तो ऐसे कैंपेन होने चाहिए। ये तो जिस तरह आपने इतनी कुर्बानी दी है ये तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ है, लोगों का भी फ़र्ज़ है, सब लोगों का कि इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर पूरा हिस्सा लें। मैं सच टीवी के इस कैंपेन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। नेकी की टोकरी के नाम से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन गरीब लोगों के लिए, उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। लेकिन आपको पता है कि 2-3 महीनों से लॉकडाउन की वजह से लोगों के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं,
تو میرے خیال میں عوام کو اس میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور ہر بندے کو اپنے استطاعت کے مطابق اس میں ڈونیشن ڈالنا چاہیے. ماشاءاللہ اللہ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی کمپین مزید، بلکہ یہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی کمپینیں کریں. یہ اتنے لو لیول پہ اگر ایک ٹی وی اور چینل کر سکتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ ماشاءاللہ جن کے کافی بڑے بڑے کاروبار ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ بھئی اس میں اپنا حصہ ڈالے. ان کو چاہیے کہ بھئی جتنا زیادہ اس میں سے غریب لوگ عوام کے لیے پیسہ اور کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ غریب سے لوگوں کو زیادہ ہی چیزوں کی اور زیادہ سے زیادہ ان کو کھانے کا مل سکے. چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے بے شمار نظموں کے شاعر پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی انتقال کر گئے. پروفیسر عنایت علی خان مرحوم 1935 میں ہندوستان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے. قیام پاکستان کے بعد ان کے خاندانوں نے 1948 میں سندھ کے شہر حیدرآباد ہجرت کی. انہوں نے اپنی ابتدائی و ثانوی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی. سن 1962 میں انہوں نے ماسٹرز میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی. پروفیسر عنایت علی خان کا قلمی نام عنایت تھا. ان کی شعر و علمی مجموعات کے نام ازرائے عنایات، عنایتیں کیا کیا، نہایات، نصاب کتاب اردو، نصاب کتب اسلامیات، کچھ اور ہیں. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے سچ نیوز.